Dear students, welcome you on maths class. Today we'll discuss about linear differential equation. Okay, so चलिए देखते हैं linear differential equation क्या है. Linear differential equation. So an equation of the form dny dxn plus dn minus 1y dxn minus n यहाँ पे a0 a1 plus a2 dn minus 2y dxn minus 2 plus dot dot plus an minus 1 dy dx plus any is equal to q. क्या है a0 dny dxn plus a1 dn minus 1y dxn minus 1 plus a2 dn minus 2 dxn minus 2 plus an minus 1 dy dx plus any is equal to q. So here a0 a1 a2 dot dot an comma q are functions of independent variable x or constant that means क्या है an equation of the form equation का form कैसा होना चाहिए some function of dependent variable or constant term into dny dxn and third derivative plus some function of independent variable or constant into n minus 1 third derivative ऐसा this is equal to some function of independent variable or constant. अगर इस टाइप का कोई भी linear equation हो इसको हम बोलेंगे linear differential equation. देखिए यहाँ पे जो भी differentials है dny dxn तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव n minus 1th ऑर्डर डेरिवेटिव ठीक है ना n minus 2 ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ओके. सो यहाँ पे देखिए उसका डिग्री क्या है जितना भी डेरिवेटिव है सबका डिग्री 1 है. दैट्स व्हाई वी से दिस इज द linear differential equations. ओके आप देखिए linear differential equation of first order linear differential equation of first order. तो linear differential equation of first order एक्चुअली क्या है अगर जो differential equation linear differential equation है उसका ऑर्डर अगर 1 है तो उसको हम बोलेंगे linear differential equation of first order. So any of the form standard form बोल रहा हूँ dy dx plus py is equal to q where p comma q are functions of independent variable x और constant ठीक है. सो इस फॉर्म का जो भी इक्वेशन हम लोगों को मिले इसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. सो देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल x बोला है और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का और भी एक फॉर्म है वो फॉर्म क्या है dx dy प्लस px इक्वल टू q. सो इसमें देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब क्या हो गया y ठीक है. सो देखिए इसको क्या बोलेंगे where p comma q are functions of
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर दिस केस क्या है, y। सो अगर आप लोगों को इन दो फॉर्म से कोई भी एक इक्वेशन मिले तो उसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज डी, अगर हम लोगों को मिले dy dx प्लस py इज इक्वल टू q और dx dy प्लस qx इक्वल टू dx dy प्लस px इक्वल टू q, अगर ये दो टाइप का इक्वेशन मिले तो इसको हम बोलेंगे linear differential equation, and these are called standard form of the linear differential equation of first order. Okay, अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, so what is integrating factor? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्चुअली क्या है, अगर आप किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो तो उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कभी भी आप जब भी कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो तब भी आपको कुछ फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उस फैक्टर को हम बोलते हैं लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, सो देखते हैं हमारे पास कौन दो टाइप का है, एक है dy dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है if इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये y का कोफिशिएंट p dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर p dx। अगर हमारे पास ये होता है dx dy प्लस px इक्वल टू q, देन फॉर दिस केस इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है if इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनका d है, d ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो e टू द पावर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x, और p dx यहाँ पे p dy। तो आप देखिए कौन सा इक्वेशन dy dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म में जाएंगे, कौन सा इक्वेशन x dy प्लस p x इक्वल टू q फॉर्म में जाएंगे। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली वन x है, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा होता है कि सिर्फ एक x है बाकी सब y का फंक्शन है, सपोज 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इस फॉर्म पे ले आएंगे। ठीक है, सो देखिए if only one y in the differential equation then its standard form is क्या एक्चुअली dy dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर किसी इक्वेशन में y सिर्फ ओनली वंस है तो इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और इफ ओनली वन x in a differential equation then the standard form of that differential equation is dx dy plus px equal to q। तो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा dx dy plus px equal to q। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए what will be the integrating factor of given differential equation y dx plus x minus y square into dy is equal to 0. So to find the integrating factor, first of all we have to reduce this differential equation in linear differential equation of first order का form पे express करना है। ठीक है, so let us try to express this in dy dx plus p
डी पी वाई इज इक्वल टू क्यू और डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ओके, सो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। देखिए वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज, इसको उस साइड में ले जाइए। तो एक बात आप ध्यान से देख लीजिए, अगर इसको y से डिवाइड करेंगे तो फुल इक्वेशन में सिर्फ एक ही y या एक ही x होना चाहिए। ठीक है, एक ही y और एक ही x होना चाहिए। अगर सिर्फ वन y है, इफ ओनली वन y, देन फॉर्म क्या हो जाएगा, देन फॉर्म विल बी dy dx plus py is equal to q। ओके, एंड इफ ओनली वन x, पूरा इक्वेशन में अगर एक ही x होता है, इफ ओनली वन x in differential equation, then the form ये वाला dx dy plus px इक्वल टू q। ओके, सो अगर सिंगल y है तो डिपेंडेंट वेरिएबल y हो जाता है, अगर सिंगल x है तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x हो जाता है। ठीक है, सो इसमें देखिए पूरा इक्वेशन में क्या है, सिर्फ ओनली वन x है, लेकिन यहाँ पे y है, y स्क्वायर है। सो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, x। दैट मीन्स हम लोगों का रिक्वायर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, dx dy, ये वाला dx dy प्लस px इक्वल टू q। सो देखिए इसको इस साइड में ले जाइए, y dx इज इक्वल टू, इसको इस साइड में ले जाने से माइनस ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई। आप क्या करेंगे, देखिए दिस इंप्लाइज डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई। सो दिस इंप्लाइज डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई वाई क्या है, वाई माइनस ये क्या है, 1 by y into x। so this is implies क्या हो रहा है, देखिए dy dx सॉरी dx dy प्लस p इंटू एक्स, सो इसके साथ x है, सो प्लस ये 1 by y इंटू एक्स इज इक्वल टू y। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग विथ dx dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो p क्या मिल गया हमारा, देखिए p इज इक्वल टू हेयर, आप ऐसे लिख सकते हैं हेयर p इज इक्वल टू क्या है, x के साथ जो है, यहाँ पे x का साथ क्या है 1 by y। सो p इज इक्वल टू 1 by y, q इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे जो है y। ठीक है ना, तो आप देखिए हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आता है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो ये था हमारा dx dy का, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, हमारा जो इंडिपेंडेंट है dy। सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y dy। सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर, इसका 1 by y dy, दैट मींस dy by y का इंटीग्रेशन क्या है, log y। सो e टू द पावर log y और e टू द पावर log क्या हो जाता है, ये y। दैट मींस e टू द पावर log ऑफ a इज इक्वल टू ऑलवेज, ये e टू द पावर log कैंसिल हो जाता है, ये a हो जाता है, ये याद रख लेना। ठीक है, सो what is the integrating factor for this case, y is the integrating factor for this case। okay, so in this way अगर हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी फॉर्म पे दे
हम पहला क्या करेंगे, इसको इधर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में से किसी एक पे एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद P और Q का वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ओके, कब हम dy dx ये फॉर्म पे लेना चाहेंगे, जब ओनली y, पूरा इक्वेशन में सिर्फ एक ही y हो देंगे, तब हम इसको कंसीडर करेंगे। अगर ओनली x, सिर्फ एक ही x है पूरा इक्वेशन में, तब हम इसको करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देगा उसको लीनियर फॉर्म, जो रिक्वायर्ड फॉर्म है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सो देखिए कैसे करते हैं। नंबर 1, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1, एक्सप्रेस गिवन differential equation in the following form, in the following form. So number 1 क्या है? dy, either dy dx plus py is equal to q, और dx dy plus px is equal to q, इन दोनों में से किसी एक ने एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, हम लोगों ने देख लिया। अगर सिर्फ ओनली y है पूरा इक्वेशन में, तब इसमें एक्सप्रेस करना है। अगर पूरा इक्वेशन में ओनली वन y है तो इस पे एक्सप्रेस करना है, और ओनली वन x है तो इस पे एक्सप्रेस करना है। नंबर 2, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2, फाइंड P एंड Q। आप क्या है, कंपेयर करके इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके P एंड Q का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 हमारा स्टेप 3, फाइंड IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम लोगों के पास फॉर्मूला है। देन स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। स्टेप 4 में सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अगर इस फॉर्म है तो ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। अगर क्या है, ये dy dx इस फॉर्म है। अगर इस फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू dy। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो जस्ट क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे तो हम लोगों ने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है? सॉल्व dy dx प्लस sec x into y is equal to 10x। ठीक है, so how can we solve this? So clearly this is a dy dx, यहाँ पे dependent variable क्या है, y, so some function into y, some function of x into y is equal to function of x, so this is in the form of dy dx plus py is equal to q। ठीक है ना? तो देखिए सॉल्यूशन, तो इसको लिखिए
given differential equation is dy dx plus sec x into y is equal to 10x। सो आप देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सो हेयर p इज इक्वल टू क्या है, यार p इज इक्वल टू वाई के साथ जो है विथ साइन, साइन भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस सेक एक्स, सो प्लस तो लिखना नहीं है, सेक एक्स एंड q इज इक्वल टू 10x, ठीक है। सो आप देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, therefore if इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो रहा है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है, sec x, सो sec x dx, sec x dx। सो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है, देखिए, सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर log mod sec x प्लस 10x, ठीक है ना। तो e टू द पावर log mod sec x प्लस 10x इक्वल टू क्या है, sec x प्लस 10x, ओके। सो हम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर y into if is equal to integration of q into if into इंडिपेंडेंट वेरिएबल का dx, इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने दैट मींस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इंडिपेंडेंट x है तो dx, इंडिपेंडेंट y है सो तब dy। सो दिस इंप्लाइज क्या है, y into if क्या है, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into if। q क्या है हमारा, देखिए 10x, so 10x into sec x plus 10x whole dx plus इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे सी पुट कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कर ली। सो दिस इंप्लाइज क्या है, देखिए ये तो जैसा ही ऐसा है, sec x plus 10x। अब इसमें देखिए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x into 10x plus 10 square x dx, ठीक है ना। सो अब देखिए sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या है, sec x, अब 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम को पता नहीं है हम लोगों को। सो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस sec square x। सो दिस इज implies y into sec x plus 10x is equal to integration of sec x 10x plus sec square x minus 1 ये dx। अब यहाँ पे c दे सकते हैं और बाद में x दे सकते हैं। सो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज इंप्लाइज y into sec x plus 10x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या है, sec x sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, प्लस 10x और -1 का -x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। So this is the required solution for this differential equation, okay। So dear students, अब देखिए solve x square minus 1 dy dx plus 2xy is equal to 2 by x square minus 1। तो यहाँ पे देखिए this is not in the standard form, तो first of all we have to express this in standard form, okay। So let us try to solve this solution। हमारे पास क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो
अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम लोगों को dy dx फ्री चाहिए। सो dy dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, 2xy से y को इस साइड लिख दिया इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। So this is dy dx plus some function of x into y is equal to function of x. So here p is equal to क्या है? This is a first order linear differential equation. So here p is equal to twice x by x square minus 1 and q is equal to 2 by x square minus 1 whole square, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, so if is equal to e to the power integration of p dx, p that means twice x by x square minus 1 dx, so this is equal to e to the power twice x by x square minus 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए x square minus 1 का डेरिवेटिव ट्वाइस x, सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर पे है तो इसका इंटीग्रेशन e to the power log mod x square minus 1। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं देते, सो e to the power log कैंसिल होकर क्या हो जाएगा हमारे पास x square minus 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y into if, if means x square minus 1 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ q into q क्या है, देखिए 2 by x square minus 1 whole square into x square minus 1 into if whole dx, ठीक है ना। सो अब देखिए दिस इज इम्प्लाइज क्या होता है y into x square minus 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक एक कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, सो दिस इज इम्प्लाइज y into x square minus 1, y into x square minus 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए 2 तो कांस्टेंट हमारा 2 रहेगा, टू तो कांस्टेंट बाहर, ठीक है। सो 1 बाई ट्वाइस है, सो यहाँ पे a क्या है 1, सो यहाँ पे क्या है 1 बाई 2a log mod x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c, सो दिस इज इम्प्लाइज y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 कैंसिल is equal to log mod x minus 1 by x plus 1 plus c. This is the required general solution for this differential equation. So dear students, अब देखिए solve x log x dy dx plus y is equal to 2 by x log x. So चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये तो नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इसमें से देखिए x log x dy y 2 by x log x, यहाँ पे सिर्फ सिंगल y है, सो dy dx का स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए क्या है x log x dy dx plus y is equal to 2 by x log x, ठीक है ना। तो अब x log x से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा dy dx प्लस 1 बाई x log x इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 2 log x बाई x log x कैंसिल, सिर्फ क्या रहेगा 2 बाई एक्स स्क्वायर। सो कंपेयरिंग टू dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यार क्या हो जाएगा अगर कंपेयर करेंगे तो p इज इक्वल टू 1 बाई x log x एंड q इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सो अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p क्या है 1 बाई x log x, ठीक है। सो अब देखिए
1 बाई एक्स लॉग एक्स। सो लॉग एक्स को अगर हम कंसिडर करेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाई एक्स है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव उसके साथ है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे एक और एक लाइन जोड़ देते हैं, 1 बाई एक्स बाई लॉग एक्स। सो इनका डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे है, सो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर log of log x। सो इट इज द log of log x, इट इज द log कैंसिल, क्या हो जाएगा, दिस इज log x, ठीक है ना। सो आप देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब सॉल्यूशन तो हमको पता ही है, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट मींस log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू log x dx, ठीक है। सो दिस इज इम्प्लाइज y log x इज इक्वल टू, ये क्या है देखिए, टू कांस्टेंट बाहर ले आइए, इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, log x इक्वल टू सम कांस्टेंट कंसीडर कर लीजिए। सो लेट log x इक्वल टू t। सो log x इक्वल टू t 1 बाई एक्स dx इक्वल टू क्या है, dt। सो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, सो दिस इज इम्प्लाइज y log x इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू dx। log x क्या है, t। अब देखिए dx बाई x 1x मिलके क्या है, dt हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x और x हमारे पास रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए log x इक्वल टू t, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू e टू द पावर t। सो नीचे जो एक है e टू द पावर t हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इम्प्लाइज y log x is equal to 2 into integration of t e to the power minus t dt। अब क्या है, इसको क्या करना है, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो फंक्शन है कर ली। सो दिस इंप्लाइज y log x इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए t बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dt ऑफ क्या है, t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस t dt होल dt, ठीक है। सो अब देखिए दिस इंप्लाइज क्या होता है, y log of x इक्वल टू 2 इंटू e टू द माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या है, e टू द माइनस टी बाई माइनस 1, दैट मीन्स माइनस ऑफ e टू द पावर t। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस t e टू द पावर माइनस t माइनस, आप देखिए इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है, माइनस e टू द पावर माइनस t। सो ये माइनस बाहर आके माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और डी डी टी ऑफ टी 1। सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस t dt, ठीक है। सो उसके बाद देखिए दिस इंप्लाइज y log x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। आप देखिए क्या होता है, देखिए e टू द पावर माइनस टी, दैट मीन्स 1 बाई सम क्या है, 1 बाई टी, ठीक है ना, 1 बाई e टू द पावर टी। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इंप्लाइज y log x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस टी इंटू 1 बाई e टू द पावर टी माइनस 1 बाई e टू द पावर टी प्लस c। आप वैल्यू पुट कर दीजिए,
y log x इज इक्वल टू 2 इंटू टी का वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू log x, सो माइनस log x इंटू e टू द पावर t, सो ये 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। सो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y log x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स कॉमन आएंगे तो 2 बाई एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास log x प्लस 1 प्लस सी। इसको इस साइड ले आइए, y ऑफ log x प्लस 2 बाई एक्स log x plus 1 is equal to c. So this is the required solution. So in this way we can easily solve the linear differential equation of first order. So आज का क्लास इतना ही, सब सुस्त रहे, सतर्क रहे और अच्छे से पढ़ाई करें. So thank you everyone.